खबर रीवा से है, जहां प्रदेश के स्टोन क्रशर प्लांट के संचालन के लिए अब तक जिला स्तर पर जारी की जा रही पर्यावरणीय अनुमति को मान्य किया जाता रहा है, उसे निरस्त कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाए। जब तक नई व्यवस्था के तहत पर्यावरणीय मंजूरी स्टोन क्रशर को नहीं मिलती, तब तक के लिए सभी का संचालन भी नहीं होगा। यदि इस दौरान कोई क्रशर प्लांट संचालित किया जाएगा तो यह अवैध माना जाएगा और इस पर जिला प्रशासन कार्यवाही भी करेगा। एनजीटी ने यह निर्देश रीवा निवासी बीके माला की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। एनजीटी में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह एवं डॉक्टर ए सेंथिल बिल की संयुक्त बेंच ने की है। बीके माला ने बताया कि उन्होंने रीवा जिले में नियम विरुद्ध संचालित स्टोन क्रशर प्लांट पर कार्यवाही करने और नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर एनजीटी में याचिका लगाई थी, जहां से पहले निर्देशित किया गया था कि जिला प्रशासन संबंधित विभागों की टीम गठित कर जांच कराए और सुनिश्चित करे कि नियमों के अनुसार क्रशर का संचालन किया जाए। टीम ने जांच किया लेकिन नियमों का पालन नहीं कर पाई। एनजीटी ने हरियाणा से जुड़े उस मामले पर संदर्भ किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तर की कमेटी द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमतियां निरस्त कर दी थी। अब यह नियम मध्य प्रदेश में भी लागू किए जाएंगे। रीवा के साथ ही यह प्रदेश के दूसरे जिलों के भी स्टोन क्रशर के नए सिरे से पर्यावरणीय अनुमतियां लेनी होगी। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता बीके माला ने पूरी कार्यवाही और दिए गए आदेश के संबंध में क्या जानकारी दी है। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष सेंट्रल जोन भोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 13/9/2023 को माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह न्यायिक सदस्य महोदय जी और माननीय डॉक्टर ए.के. सेंथिल बेल विशेषज्ञ सदस्य द्वारा सुनवाई करते हुए जो हमने एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक पिटीशन फाइल की थी, याचिका दायर की थी, उस परिप्रेक्ष्य में 13/9/2023 को सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है कि जो परमिशन दिया संस्था द्वारा दिया जाता था, यह दिया संस्था एक संस्था होती है, उसको उसके द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती थी, वह दिया संस्था की पर्यावरण मंजूरी अमान्य कर दी गई है। उसकी जगह अब दिया मंजूरी मान्य नहीं होगी, यह माननीय न्यायालय ने निर्देश जारी किया है। साथ में जो जिनके विरुद्ध हमने पिटीशन फाइल की थी उनका जवाब भी पेश हो गया है। इसी संदर्भ में दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य के एक मामले में परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कई मामलों में निर्धारित किया गया था कि दिया संस्था द्वारा जो जारी पर्यावरण अनुसूची थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह उदाहरण है, दिया गया था कि पर्यावरण मंजूरी दिया गया था, जो मंजूर किया गया तो वह शून्य कर दिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया की मंजूरी थी वह अमान्य कर दी है, निरस्त कर दी गई है दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य के एक मामले पे। उसी में प्रतिवादी द्वारा मुद्दा उठाया गया कि उनके क्रशर यूनिट को पर्यावरण माइनिंग विभाग के प्रस्ताव पर बंद कर दिया गया था, उसे पुनः खोला जाए या प्रारंभ किया जाए। हमने रीवा में बेला, बैजनाथ और कई क्षेत्रों में भोलगढ़ में नियम विरुद्ध तरीके से पर्यावरण वाटर प्रदूषण, एयर प्रदूषण कर रहे थे। इस संदर्भ में हमने माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया था, रेट पिटीशन फाइल की थी। इस संदर्भ में पर्यावरण विभाग की बिना परमिशन के राजस्व के अधिकारियों ने नियम विरुद्ध तरीके से एक बार सीज हुई क्रशरों को पुनः खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसी संदर्भ में प्रतिवादी गण ने माननीय न्यायालय की समक्ष याचिका प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि हमारी क्रशर को प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने इनके पिटीशन को निरस्त कर दिया है। तो अब जब इनके पिटीशन निरस्त हो गए तो जितने भी क्रशर हैं पूर्णतः बंद कर दिए जाने चाहिए जो अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं। माननीय न्यायालय ने भी माना कि नियम विरुद्ध है, बिना परमिशन के, बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के जो क्रशर संचालित होने लगे थे बीच में मध्य समय में, उनको बंद करने के उनकी याचिका को निरस्त कर माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अंतरिम राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर सिया संस्था, जिस प्रकार दिया संस्था के द्वारा एक पर्यावरण मंजूरी होती थी, उसी प्रकार सिया संस्था की मंजूरी के कारण ही जो मंजूरी सिया संस्था द्वारा दी जाएगी उसी के आधार में क्रशर संचालित किए जाएंगे। सारी कार्रवाई होगी
और दिया द्वारा जितने भी पर्यावरण मंजूरी दिए गए हैं उन सभी को अमान्य करते हुए शून्य घोषित कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश की बड़ी कार्रवाई है और इसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि दिया संस्था द्वारा जितनी भी अनुमति दी गई थी वह माननीय न्यायालय ने उनकी अनुमति को अमान्य कर दिया है, निरस्त कर दिया है और सिया संस्था की अब नई मंजूरी लेनी होगी। साथ में जिनकी लीज थी तो लीज जो 2.5 हेक्टेयर के अंतर्गत थी उनकी लीज भी निरस्त कर दी गई है। और यह जब लीज ही निरस्त हो गई है तो जिनको माननीय कलेक्टर या जिलाधिकारी भंडारण की अनुमति दे रहे हैं या भंडारण की अनुमति दी जा रही है, भंडारण की अनुमति के आवेदन लगे हैं तो उनको खनिज विभाग और मान राजस्व अधिकारी को और साथ में जिला प्रशासन कलेक्टर अधिकारी को यह देखना होगा कि जिनकी लीज ही नहीं है उनको भंडारण की अनुमति कैसे मिल सकती है, या जिनके पास लीज है वह एफिडेविट में दूसरे को भंडारण की अनुमति दे रहे हैं एफिडेविट शपथ पत्र में। तो जब लीज की कार्रवाई निरस्त कर दी गई है तो भंडारण की उनके पास अनुमति कैसे दिए जाने का प्रावधान ही नहीं है। तो यदि भंडारण की अनुमति या सहमति दी जा रही है, लीज की सहमति भंडारण के लिए दी जा रही, वो अभी नियम विरुद्ध है, वो भी अमान्य की जा रही। तभी सूत्रों से पता चला कि एक भंडारण की अनुमति दी गई है जिला कलेक्टर रीवा के द्वारा जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। 13/9/2023 को यह आदेश जारी हुआ है। यह मध्य प्रदेश में आदेश लागू होगा और दिया की अनुमति अमान्य कर दी गई और सिया संस्था की अनुमति के बिना क्रशर नहीं चलेंगे जो पूर्णतः पर्यावरण प्रदूषण करते थे। हमारी याचिका रीवा जिले से थी और बेला, बैजनाथ, सकरवट, भोलगढ़ ये इसमें इस क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद दूसरा ये जिला रीवा होता था जो पर्यावरण पूर्णतः प्रदूषण होता था, व्यापक पैमाने पर होता था। और यहाँ तक कि इनकी क्रशर यहाँ की खनिज विभाग की रॉयल्टी की चोरी होती थी, साथ में खनिज विभाग के जो टैक्स है उनके द्वारा जमा किए जाते थे, किए गए हैं। साथ में बिजली विभाग के भी बिल इन लोगों के पर्याप्त मात्रा में जमा नहीं किए गए हैं। तो इनकी भी जांच हम चाहते हैं कि पूरी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो और जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा, अनुविभागीय अधिकारी रीवा राजस्व, साथ में खनिज अधिकारी संयुक्त रूप से पर्यावरण अधिकारी के साथ टीम बना के पुनः जांच करें कि किसके पास दिया की अनुमति है और किसके पास सिया की अनुमति है और जिनके पास दिया की मंजूरी है उनकी लीज, उनकी क्रशरों की कार्रवाई करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।